नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर बांगड़ परिसर में मरीजों से उनका हालचाल पूछा और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरीजों और उनके परिजनों द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं के संबंध में अस्पताल प्रशासन को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। सीएम इसके बाद चरक भवन परिसर पहुंचे, जहां चिकित्सकीय स्टाफ को मरीजों के पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि मरीजों को मेडिकल जांचों की रिपोर्ट के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़े। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के प्राचार्य दीपक महेश्वरी सहित चिकित्सक और स्टाफ उपस्थित रहे। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निजी स्वास्थ्य जांच के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे थे। खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस खबर को लेकर? भजनलाल शर्मा जो हैं वो अस्पताल पहुंचे हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल। क्या कुछ उन्होंने मरीजों से बातचीत की, वहां अस्पताल की सुविधाओं और समस्याओं को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए? देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है गुरुवार को अचानक सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और वहां पे जो है उन्होंने अपनी रूटीन जांचें करवाई। जहां रूटीन जांचें करवाई वहीं पे जो है वहां पे भर्ती मरीजों से भी उन्होंने मुलाकात की, मरीजों के जो परिजन थे उनसे भी मुलाकात की और वहां पे जो है उन्होंने व्यवस्थाओं को जायजा लिया कि क्या होता है, किस तरीके से जो है एसएमएस जैसे बड़े अस्पताल में जहाँ से पूरा राजस्थान जुड़ा हुआ है, पूरे राजस्थान से बाहर तक के लोग जो है वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। तो बड़े सेंटर पे वहाँ पहुंचने के बाद जो है मुख्यमंत्री ने वहाँ पे परिजनों से जहाँ चर्चा की और वहाँ के हालातों को जायजा लिया। साथ ही जो है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो जो चिकित्सा स्टाफ था वो सारा उनके साथ था और उनसे जो है पूरी जानकारी उन्होंने ली, किस तरीके से जो दवाइयां वितरित हो रही, किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं वहां पे की जा रही है। साथ साथ जो ईएमआरआई उन्होंने अपनी खुद की भी करवाई, आंखों की जांच भी करवाई और तमाम अस्पताल में दोनों जगह पहुंचकर जो है वहां पे हालातों को जायजा लेने के साथ साथ जो है वहां पे निर्देशित किया जो चिकित्सा अधिकारी थे उनको कि मरीजों को और बाहर से आने वाले परिजनों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लगातार जो है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से बने हैं तो उन्होंने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया और राजस्थान में जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो खुद जो है संवेदनशील रहे हैं और लगातार इन पे जो है अपनी निगाहें बनाए रहते हैं। जी प्रीति। जी रूप नारायण, इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने गोवा की राजधानी पणजी में पश्चिमी और मध्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री के साथ उनके साथ बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें, बैठक में राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार, पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने, सांभार और खींचन को विकसित करने, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाने जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाने के लिए पर्यटन के ढांचागत विकास का कार्य सघनता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसमें मरम्मत, आगंतुक सुविधा और वृद्धि में पहुंचकर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य इन स्थलों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को संरक्षित करना और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्रालय के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जिसने राजस्थान में पर्यटन के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान और पर्यटन एक दूसरे के पर्याय हैं। जीवन, संस्कृति, विरासत, कला, शिल्प, विविध भूभाग, किले, महल, रेगिस्तान, पहाड़ियां, बाग, पार्क, अभयारण्य और सब कुछ राजस्थान की विशेषता है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है। यहाँ 6 विश्व परिसिद्ध पहाड़ी किलों सहित 4 राष्ट्रीय उद्यानों और 25 से अधिक वन्यजीव अभयारण्यों के साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक और वन्य जीवन अनुभव प्रदान करता है। राज्य में थार रेगिस्तान से लेकर हरी भरे अरावली पर्वतमाला के विविध परिदृश्य, लोक संगीत और नृत्य की समृद्ध परंपराएं, मसालेदार और विविध व्यंजनों का स्वाद और गर्मजोशी भरे आतिथ्य का अनुभव है, जो इस क्षेत्र को विशेषता है।
और रूप नारायण सावरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूप नारायण, दिया कुमारी ने पर्यटन मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया है, क्या कुछ तमाम जानकारी है? देखिए प्रीति, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री और जो पर्यटन मंत्री भी हैं राजस्थान की, दिया कुमारी, वो गोवा पहुंची है। गोवा के पणजी में जो है वहाँ पे उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की जो विशेषताएं बताई, क्योंकि यहाँ पे देखिए संस्कृति और पर्यटन दोनों की बात उन्होंने की है कि मंदिर हो या गुरुद्वारे हो या पुरातत्व महत्व की जो महल है या राजा महाराजाओं के जो महल हो, उनके सबकी जो है सार संभाल जो है राजस्थान सरकार कर रही है। और लगातार जो यहाँ पर्यटन को किस तरीके से जो है बढ़ावा मिले उस पे काम कर रही है। इनके तमाम क्षेत्रों के विकास के लिए जो है लगातार राजस्थान सरकार काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो है राजस्थान में आए और राजस्थान की जो धरोहर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उन चीजों को जो है ज्यादा से ज्यादा वो देखे। तो यहाँ पे आने के बाद जो है पर्यटकों को ये लगे कि हाँ, जो हमने खर्चा किया उसका सही महत्व और सही फायदा हमें मिला है। तो यहाँ पे जो निरंतर दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा है कि राजस्थान की जो विकसित परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, उसी परंपरा के अनुसार जो है यहाँ पर्यटन विभाग काम कर रहा है और लगातार जो है विकास की इस राह में पर्यटन क्षेत्र में जो है विकास के नए कामों को अंजाम देने के लिए नवाचार वो जो है लगातार वो कर रहा है, और जिससे जो है देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पे राजस्थान में आने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। जी प्रीति। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे की खबरों में जानकारी के लिए आपके साथ फिर जुड़ेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने, बॉर्डर एरिया में विकास कार्यों की प्रभावी योजना बनाकर कार्य करने और जिले को टीबी मुक्त कराने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने घुमंतु परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी कार्य करने, पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय की व्यवस्था के लिए भी गंभीर होकर प्रयास किए जाने पर जोर दिया है। राज्यपाल बागडे गुरुवार को श्री गंगानगर कलेक्ट्रेट सभा हॉल में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र के गांव के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ रूप नारायण सावरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूप नारायण, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? राज्यपाल जो हरिभाऊ बागडे हैं, उन्होंने जो यहाँ पे संबोधित करते कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं बनाई गई है अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, जो विकास की राह देख रहा है, जो चाहता है कि वो भी जो है मेन धारा में आए, और उस व्यक्ति तक जो है इन योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, जिससे लगातार जो है विकास की राहें अंजाम दी जा सके। विकास के लिए जो सरकारें जो काम करना चाहती है वो कर सके। फिलहाल यहाँ पे एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर बच्चे का जो है एक अधिकार है शिक्षा मिलना, और उसे शिक्षा जो है हर तरीके से शिक्षा उस तक पहुंचनी चाहिए। उसको जो है शिक्षा उससे जोड़ा जाना जो है विभाग का एक विशेष प्रयोजन होना चाहिए। सभी कर्मचारी अधिकारियों को जो संबोधित करते हुए उनकी जिम्मेदारी उन्होंने बताई कि वो एक ऐसी कड़ी है जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक जुड़े हुए हैं और सरकार की योजनाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा अंतिम छोर तक किस व्यक्ति तक पहुंचाए, जिससे कि उसका विकास हो सके, वो आम धारा में जुड़ सके। जी प्रीति। जी रूप नारायण, इन तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जिले के एक दिवसीय यात्रा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को पाली दौरे पर पाली के सोडावास स्थित शनिधाम गौशाला का भूमि पूजन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गायों का हमें संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है और देव संस्कृति और प्रकृति ने इंसानों और गायों को एक संयोग बनाया है। गायों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। देवताओं ने भी उन्हें साथ रखने के लिए कहा है, लेकिन इंसान मशीनों के आने के बाद गायों का उपयोग कर उन्हें छोड़ देता है, जो अच्छी बात नहीं है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आमजन के हित को लेकर प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री की मंशा है कि समाज के अंतरिम छोर पर बैठे व्यक्ति का कल्याण हो। हम इसके लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग की योजनाओं के आमजन को लाभान्वित करने के प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर सोजत विधेयक शोभा चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने 84 में कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक में चर्चा की। 84 में पीठ सालेलेश्वर महादेव परिसर में आयोजित बैठक 3 चरणों में आयोजित की गई। भाजपा प्रभारी डॉक्टर अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने तीनों चरणों में बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर संगठन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्पबद्ध है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत इसके कार्यकर्ता हैं। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाजपा की नींव के पत्थर की भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन को मजबूत करना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्षेत्र के इस बार कमल खिलाना है। केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाते हुए सबकी मदद करने का कार्य करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि संगठनात्मक बैठक में प्रथम चरण में बूथ स्तर के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इसके बाद दूसरे चरण में जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारियों और तीसरे अंतरिम चरण में सर्व समाज के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभाग प्रभारी, उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी, महासचिव और जिला कांग्रेस अध्यक्षकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी वॉर रूम में लेकर सभी उपस्थित कांग्रेस नेताओं से संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए संवाद किया और गतिविधियों की रिपोर्ट और फीडबैक प्राप्त किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज आम नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा जैसे मूल आवश्यकता उपलब्ध करवाने में प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल रही है। इसके लिए कि जनता अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए उम्मीद भरी नजरों से कांग्रेस की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश वासियों को अधिकार दिलवाने और उनकी समस्याओं के निदान हेतु कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब कांग्रेस के सभी पदाधिकारी संगठन के कार्यक्रमों को सफल बनाने अपना पूर्ण योगदान देंगे। सफल बनाने के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीर टोंक जिले के निवाई से आई है। आपको बता दें, लोगों को घुटने तक पानी के बीच से शव यात्रा निकालने की तस्वीरें सामने आई हैं। जगसरा गांव में इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। रास्ते में 3 किलोमीटर तक पानी भरा होने से कोई गाड़ी जाने को तैयार नहीं। ऐसे में बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया, लेकिन शव यात्रा को घुटने तक पानी से निकालना पड़ा। अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोग इस पानी से बाहर ही होकर निकले। निवाई उपखंड का जगसरा गांव आजादी के बाद से ही विकास के वादों में फंसा रहा। हर चुनाव में सड़क बनाने का वादा हुआ, लेकिन सड़क नहीं बनी। ऐसे में ग्रामीण शव यात्रा पानी से निकाल रहे हैं। पिछले 1 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए। गांव में कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। कोई गाड़ी लेकर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। पिछले साल एक प्रस्तुत को चारपाई पर बिठाकर अस्पताल से घर लेकर आए। अब ग्रामीण आगामी दिनों में हाईवे पर प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन को अपनी समस्या बताएंगे। गांव में आने जाने के 3 रास्ते हैं। सड़क नहीं होने से चारों तरफ पानी भरा हुआ है। सड़क के अभाव में ग्रामीण गांव में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में गांव वालों की नाराजगी है। भीनमाल शहर के वार्ड संख्या 11 श्रीमाल नगर की महिलाओं ने समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। कार्यालय में अधिशासी अधिकारी ने नहीं मिलने पर उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम के आश्वासन पर मोहल्ले की महिला शांत हुई। दरअसल वार्ड संख्या 11 श्रीमाल नगर आदर्श नगर में पिछले कई महीनों से रोड लाइट बंद रहने, नालियों की सफाई नहीं होने, बबूल की झाड़ियां उगने,
आवारा पशुओं की समस्या को लेकर गुरुवार को वार्ड की महिला पार्षद प्रवीण दवे के नेतृत्व में एकत्रित होकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी कार्यालय पहुंची। जोधपुर पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर बेचने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए ठग से 3,20,000 रुपया बरामद किया। मामला जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके का है, जहां एक ठग नकली सोने को असली बताकर भोले भाले ग्रामीणों से पैसा लेकर नकली सोना देता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शातिर ठग की गैंग को गिरफ्तार किया है। महामंदिर थाना के थाना अधिकारी शिवलाल मीना ने बताया कि प्रार्थी ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि पावट्टा के सन सिटी अस्पताल वो आया हुआ था। इस दौरान उसे एक युवक उससे मिला और उसने घर की नींव की खुदाई के दौरान बहुत सारा सोना निकलने की बात कही और उसी सोने को वो बेचने की भी बात करने लगा। इस पर प्रार्थी ने रास्ते सोने की लालच में आकर उससे सोना खरीदने में हाँ कर दी। शातिर ठग ने उसे नकली सोना देकर उससे 4.5 लाख रुपए हड़प लिए और उसके बाद ठग ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। ठगी का जब प्रार्थी को पता लगा तो वो महामंदिर थाने पहुंचा और अपनी आप बीती थाने में बताई, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर शातिर ठग की गैंग को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया और ठग से 3,20,000 रुपए भी नगद बरामद किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम डिगावड़ा में संदिग्ध गतिविधियों और धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर ग्रामीण तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम के नाम तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण चंद्रपाल सिंह ने बताया कि धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। डिगावड़ा में कुछ दिनों से ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। एक चर्च सभा स्थल को बनाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण प्रशासन पास आए। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आरोप लगाते हुए कहा कि जो कि हिंदुत्व के साथ बड़ा खिलवाड़ कुछ ईसाई संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। जोधपुर वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जोधपुर में चामू थाना पुलिस में अफीम तस्करी के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि वांछित आपको बता दें अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत झवर थाना क्षेत्र के रहने वाले इनामी आरोपी को चामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर 20,000 का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राजस्थान में लगातार साइबर अपराध के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला जोधपुर में महामंदिर थाना इलाके का है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 25 लाख रुपए खाते से फ्रॉड हो गया। ठग ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का डीजी बताया और 3 घंटे में डिजिटल पेमेंट कर खाते से 25 लाख रुपए निकाल लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित देवड़ा ने बताया कि उसका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है और 19 अगस्त को 10 बजे अनजान नंबर से आपको बता दे 2-3 वॉइस कॉल आए और नाम पूछने के साथ ही आधार नंबर मांगे। कॉलर ने कहा कि मैं मुंबई क्राइम ब्रांच का डीजी बोल रहा हूं, आप एकांत में जाकर मुझसे बात करें, नहीं तो आप मुश्किल में फंसने वाले हैं और तुम पर केस भी हो सकता है। इस पर अंकित घबरा गया और एक तरफ जाकर बात करने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक ठग ने अंकित को फोन पर रखा और ठग ने अंकित से बात करते हुए बताया कि मुंबई में कोई इमरान नाम का तस्कर आपको बता दे आपका आधार यूज कर रहा है। तुम्हारे नाम पर एयरपोर्ट पर एक पार्सल रुका है जिसमें एमडी ड्रग, 5 पासपोर्ट, 2 लैपटॉप, 3 क्रेडिट कार्ड मिले हैं और तुम पर इंटरनेशनल तस्करी का मामला दर्ज होने वाला है। तकरीबन आधे घंटे तक ठग ने बातचीत की और ये भी कहा कि तुम अरेस्ट कर लिए जाओगे। इसी मामले में ठगी को अंजाम दिया गया। ठग ने ठगी को अंजाम दिया, आपको बता दें।
जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे में गत दिनों से सीए के ऑफिस में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय स्लोगन को चरितार्थ करते हुए कस्बे में आरोपी का जुलूस निकाला। पुलिस आरोपी को थाने से कोर्ट परिसर तक पैदल लेकर पहुंची। आरोपी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। बता दें, गत दिनों आरोपी ने सीए के ऑफिस में घुसकर चोरी की थी। चोरी करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी करने के आरोप में अश्वनी दुबे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का कस्बे में पैदल जुलूस निकाला ताकि आमजन में बदमाशों का खौफ खत्म हो सके। इस दौरान थाना प्रभारी रामलाल मीणा समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।